भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई 4 पत्नियों की कहानी। ये कहानी बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध रूपक कथा है जो हमारे जीवन और मृत्यु के बाद हमारे साथ जाने वाली चीजों का प्रतीकात्मक चित्रण करती है। ये 4 पत्नियों की कथा न केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए जीवन का गहरा संदेश है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेवक, ऐश्वर्य और 4 पत्नियां। वह राजा अपनी चारों पत्नियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन हर एक से उसके संबंध अलग थे। जब वह वृद्ध हुआ और मृत्यु उसके समीप आई, तब उसने ये सोचकर चारों पत्नियों से बात करने का निश्चय किया कि कौन उसके साथ मृत्यु के बाद चलेगा। भगवान बुद्ध ने इस कहानी को उपदेश के रूप में सुनाया ताकि लोग समझ सके कि जीवन में वे किन चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और वास्तव में मृत्यु के समय कौन उनका साथ निभाता है। पहली पत्नी, शरीर। राजा ने अपनी पहली पत्नी को सबसे अधिक चाहा। वह हर दिन उसकी देखभाल करता, सुंदर वस्त्र पहनाता, आभूषणों से सजाता और उसे विशेष भोजनों से प्रसन्न करता। वह उसे सबसे अधिक समय देता था। जब मृत्यु का समय आया, राजा ने अपनी सबसे प्रिय पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के बाद चलोगी? पत्नी ने दुखी होकर उत्तर दिया, नहीं राजन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब आपकी मृत्यु होगी, मैं आपको छोड़ दूंगी। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने इतने वर्षों तक जिसे सबसे ज्यादा प्रेम दिया, वही उसे छोड़कर जा रही थी। भावार्थ, ये हमारा शरीर है। हम जीवन भर इसका ध्यान रखते हैं, सजाते हैं, पोषित करते हैं, उपचार करते हैं। लेकिन मृत्यु के समय ये शरीर यही रह जाता है। ये हमारे साथ नहीं चलता। दूसरी पत्नी, धन और वैभव। राजा ने अपनी दूसरी पत्नी को भी बहुत चाहा। वह सुंदर थी, आकर्षक थी और जब जब कोई दूसरी रानी या राज्य आकर्षक लगती, राजा इस पत्नी के साथ और समय बिताता, उसे कीमती वस्तुएं देता और उसे सामाजिक मान सम्मान देता। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के बाद चलोगी? दूसरी पत्नी ने कहा, नहीं राजन, मैं तो आपके मरने के बाद किसी और के साथ हो जाऊंगी। मैं अब किसी और की हो जाऊंगी। राजा को एक और गहरा आघात लगा। भावार्थ, ये धन, संपत्ति और भौतिक वस्तुएं हैं। हम जीवन भर इन्हें जमा करते हैं, बचाते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो ये सब यही रह जाता है। मृत्यु के बाद ये दूसरों का हो जाता है। तीसरी पत्नी, परिवार और संबंध। राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम किया था। वह उसके साथ कठिन समय में रही थी और राजा को लगता था कि यह पत्नी उसे कभी नहीं छोड़ेगी। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ मृत्यु की यात्रा पर चलोगी? तीसरी पत्नी ने कहा, राजन, मैं आपके साथ शमशान तक जा सकती हूँ, परंतु उसके आगे नहीं। मैं आपके शव के साथ अंतिम यात्रा कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं लौट आऊंगी। राजा अब तक पूरी तरह टूट चुका था। भावार्थ, ये हमारे रिश्ते, मित्र, परिवार और सामाजिक संबंध हैं। वे हमारे साथ अंतिम समय तक रहते हैं, रोते हैं, साथ देते हैं, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद वे भी हमें छोड़कर लौट जाते हैं। शमशान तक साथ चलने वाले संबंध भी आगे नहीं बढ़ते। चौथी पत्नी, कर्म। राजा की चौथी पत्नी बहुत साधारण, शांत और सादी थी। राजा ने कभी उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह हमेशा राजा की सेवा करती थी, लेकिन राजा ने उसे नजरअंदाज ही किया। परंतु अब, जब बाकी 3 पत्नियां उसे छोड़ चुकी थीं, तब राजा ने दुख के साथ उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी मुस्कुराए और बोली, राजन, मैं सदा आपके साथ रहूंगी, जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी। आप जहाँ जाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिसे उसने सबसे कम महत्व दिया, वही अंत में उसका साथ निभाने को तैयार थी। भावार्थ, ये हमारे कर्म हैं। हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्य ही हमारे साथ मृत्यु के बाद जाते हैं। हम चाहे जितनी भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करें, केवल हमारे कर्म ही हैं जो अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। बुद्ध का उपदेश। भगवान बुद्ध ने ये कथा सुनाकर श्रोताओं से कहा, मनुष्य जीवन में बहुत कुछ संजोता है, शरीर, संपत्ति, संबंध, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा साथ निभाती है, उसे सबसे कम महत्व देता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो, सद्गुणों का पालन करो, दया और करुणा का अभ्यास करो। यही सच्ची पूंजी है जो जन्मों तक साथ चलेगी। निष्कर्ष, इसलिए बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्मों को सजाओ, ध्यान रखो कि जो अनंत है उसी को प्राथमिकता दो। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सूर्यांश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हमें सपोर्ट करते रहे जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।